किताब दोस्त में खुश आमदीद। क्या कुछ लोग जहां भी जाते हैं सबके दिल जीत लेते हैं और कुछ लोग लाख कोशिश के बावजूद इग्नोर हो जाते हैं? फर्क सिर्फ एक चीज का है, लोगों को समझने का हुनर। हकीकत यह है कि जिंदगी में कामयाबी सिर्फ मेहनत से नहीं आती, बल्कि इस बात से आती है कि आप लोगों के साथ कैसा बर्ताव करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको पसंद करें, आपकी बात सुनें और आपको इग्नोर ना करें, तो आज की वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकती है। क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं दुनिया की सबसे मशहूर किताबों में से एक के बारे में, जो आपको सिखाती है कि दोस्त कैसे बनाएं, लोगों को कैसे इन्फ्लुएंस करें और अपनी पर्सनालिटी को पावरफुल कैसे बनाएं। वीडियो को आखिर तक देखें, क्योंकि एक छोटी सी आदत आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। लोगों से अच्छा ताल्लुक कैसे बनाएं? कभी आपने गौर किया है कि कुछ लोग जहां भी जाते हैं फौरन लोगों के दिल जीत लेते हैं, जबकि कुछ लोग अपनी पूरी कोशिश के बावजूद दूसरों को मुतासिर नहीं कर पाते। इसकी असल वजह ना उनकी शक्ल होती है, ना पैसा और ना ही तालीम, बल्कि ये है कि वो लोगों के साथ कैसे पेश आते हैं। इंसानी फितरत बहुत दिलचस्प है। हर इंसान अपने आप को दुरुस्त समझता है। जब आप किसी पर तनकीद करते हैं तो वो फौरन दिफाई हो जाता है। वो आपकी बात मानने के बजाय खुद को जस्टिफाई करने लगता है। यही वजह है कि अगर आप वाकई किसी के दिल में जगह बनाना चाहते हैं तो तनकीद से बचना जरूरी है। फर्ज करें आप किसी दोस्त से कहते हैं कि तुम हमेशा गलती करते हो, तो वो कभी भी आपकी बात कबूल नहीं करेगा। लेकिन अगर आप नरमी से कहें कि हम इसको बेहतर कैसे कर सकते हैं, तो बात का असर बिल्कुल मुख्तलिफ होगा। इसमें ना सिर्फ इज्जत है, बल्कि एक मुस्बत रास्ता भी है। इसी तरह हर इंसान के अंदर एक ख्वाहिश होती है कि उसे अहम समझा जाए। अगर आप किसी की दिल से तारीफ करते हैं तो वो शख्स आपके करीब आ जाता है। लेकिन यहां एक अहम बात है, तारीफ हमेशा सच्ची होनी चाहिए। अगर तारीफ में सच्चाई ना हो तो वो फौरन महसूस हो जाती है और उसका असर खत्म हो जाता है। मिसाल के तौर पर अगर आप किसी को सिर्फ ये कहें कि तुम बहुत अच्छे हो, तो उसका असर कम होगा। लेकिन अगर आप कहें कि तुमने आज बहुत अच्छा काम किया है, तो ये ज्यादा ताकतवर बन जाता है, क्योंकि इसमें खास बात की गई है। लोग कभी भी वो काम नहीं करते जो आप चाहते हैं, वो वही करते हैं जो वो खुद चाहते हैं। यही असल राज है इन्फ्लुएंस का। अगर आप चाहते हैं कि कोई आपकी बात माने, तो पहले आपको ये समझना होगा कि वो क्या चाहता है। जब आप उसकी ख्वाहिश को समझ लेते हैं, तो आप आसानी से उसे अपनी तरफ ला सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप किसी बच्चे को सिर्फ ये कहें कि पढ़ाई करो, तो वो शायद ना सुने। लेकिन अगर आप उसे दिखाएं कि पढ़ाई उसके ख्वाबों को पूरा कर सकती है, तो वो खुद मोटिवेटेड हो जाएगा। पार्ट 2, लोगों को अपना दोस्त कैसे बनाएं। अब सवाल ये पैदा होता है कि सिर्फ अच्छा होना काफी नहीं, बल्कि लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कैसे किया जाए। इसका जवाब बहुत सादा है, लेकिन इस पर अमल करना ही असल कमाल है। एक छोटी सी चीज जो बहुत बड़ा फर्क पैदा करती है, वो है मुस्कुराहट। जब आप मुस्कुराते हैं तो आपका चेहरा एक पॉजिटिव सिग्नल देता है। लोग आपके करीब आना पसंद करते हैं। एक मुस्कुराहट किसी भी कॉन्वर्सेशन को आसान बना सकती है और एक सर्द माहौल को भी गर्मजोशी में बदल सकती है। ये एक ऐसी जबान है जिसे हर कोई समझता है, चाहे वो किसी भी मुल्क या जबान से ताल्लुक रखता हो। इसी तरह किसी का नाम याद रखना एक छोटा सा अमल है, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा होता है। हर इंसान के लिए उसका नाम सबसे ज्यादा अहम होता है। जब आप किसी को उसके नाम से पुकारते हैं तो वो खुद को अहम महसूस करता है। यही एहसास उसे आपके करीब ले आता है। अगर आप गौर करें तो आपको महसूस होगा कि जब कोई आपका नाम लेकर बात करता है तो आप फौरन ज्यादा अटेंशन देते हैं। लेकिन सबसे ताकतवर आदत जो आपको दूसरों से मुमताज बनाती है, वो है सुनना। ज्यादातर लोग सिर्फ बोलना चाहते हैं, लेकिन बहुत कम लोग वाकई सुनना जानते हैं। जब आप किसी को दिल से सुनते हैं तो वो खुद को वैल्यूड महसूस करता है। वो आप पर ट्रस्ट करने लगता है। यही ट्रस्ट एक मजबूत रिलेशनशिप की बुनियाद बनता है। अगर आप कम बोलें और ज्यादा सुने तो लोग खुद ब खुद आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। मजीद ये कि अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके साथ वक्त गुजारना पसंद करें, तो उनकी दिलचस्पी के मौजुआत पर बात करें। अगर आप सिर्फ अपनी बात करेंगे तो लोग बोर्ड हो जाएंगे, लेकिन जब आप उनकी पसंद के बारे में बात करेंगे तो वो ज्यादा एंगेज्ड रहेंगे। यही वो चीज है जो एक आम कॉन्वर्सेशन को मीनिंगफुल बना देती है। पार्ट 3, लोगों को अपनी बात कैसे मनवाएं। अब तक हमने सीखा कि लोगों के साथ ताल्लुक कैसे बनाया जाता है,
लेकिन असल ताकत यहां से शुरू होती है, जब आप अपनी बात दूसरों से मनवाना चाहते हैं। अक्सर लोग ये समझते हैं कि बहस जीतना ही कामयाबी है, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स है। जब आप किसी से बहस करते हैं तो चाहे आप जीत भी जाएं, आप उस शख्स का दिल हार जाते हैं। इंसान अपनी राय से जज्बाती तौर पर जुड़ा होता है, और जब आप उसकी राय को गलत साबित करने की कोशिश करते हैं तो वो आपसे दूर हो जाता है। इसीलिए दानिशमंदी इसी में है कि बहस से बचा जाए। अगर इख्तिलाफ हो भी तो उसे नरमी से हैंडल किया जाए। एक समझदार इंसान कभी भी सीधा ये नहीं कहता कि तुम गलत हो। उसके बजाय वो कहता है कि मैं आपकी बात समझता हूं। ये एक छोटा सा जुमला है, लेकिन इसका असर बहुत गहरा होता है। इससे सामने वाले को ये एहसास होता है कि उसकी इज्जत की जा रही है, और यही एहसास उसे आपकी बात सुनने के लिए तैयार करता है। जिंदगी में एक और बड़ी ताकत यह है कि आप अपनी गलती मान सकें। ज्यादातर लोग अपनी गलती मानने से डरते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे उनकी इज्जत कम हो जाएगी। लेकिन हकीकत यह है कि जब आप अपनी गलती खुद मान लेते हैं तो लोग आपका एहतराम और ज्यादा करने लगते हैं। ये एक ऐसी क्वालिटी है जो बहुत कम लोगों में होती है, और यही आपको दूसरों से अलग बनाती है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात माने, तो आपको उन्हें जबरदस्ती कन्विंस करने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको उन्हें यह एहसास दिलाना होता है कि ये ख्याल उन्हीं का अपना है। जब कोई शख्स खुद किसी नतीजे पर पहुंचता है तो वो उसे ज्यादा मजबूती से कबूल करता है। यही असल इन्फ्लुएंस है, जो जबरदस्ती नहीं बल्कि समझदारी से हासिल किया जाता है। पार्ट 4, एक अच्छे लीडर कैसे बने। जब आप लोगों के साथ ताल्लुक बनाना और उन्हें इन्फ्लुएंस करना सीख जाते हैं तो अगला कदम होता है लीडर बनना। लेकिन एक अच्छा लीडर वो नहीं होता जो हुक्म देता है, बल्कि वो होता है जो लोगों को इंस्पायर करता है। एक मौसर लीडर हमेशा तारीफ से आगाज करता है। अगर आप किसी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले उसकी खूबियों को एक्नॉलेज करें। इससे वो शख्स खुद को वैल्यूड महसूस करता है और आपकी बात सुनने के लिए तैयार हो जाता है। अगर आप सीधा उसकी गलती पर आ जाएं तो वो डिफेंसिव हो जाएगा और आपकी बात का असर खत्म हो जाएगा। इसी तरह एक समझदार लीडर कभी भी सख्त अल्फाज में तनकीद नहीं करता। वो अपनी बात को नरम अंदाज में पेश करता है ताकि सामने वाला उसे आसानी से कबूल कर सके। अल्फाज का इंतखाब यहाँ बहुत अहम होता है, क्योंकि यही फैसला करता है कि आपकी बात दिल तक पहुंचेगी या नहीं। एक और ताकतवर आदत यह है कि आप हुक्म देने के बजाय सवाल करें। जब आप किसी को कहते हैं कि ये काम करो तो वो उसे एक हुक्म समझता है, लेकिन जब आप पूछते हैं कि आप क्या सोचते हैं तो वो खुद को इस प्रोसेस का हिस्सा समझता है। यही एहसास उसे ज्यादा जिम्मेदार और मोटिवेटेड बनाता है। एक अजीम लीडर हमेशा लोगों को इज्जत देता है और उन्हें ये एहसास दिलाता है कि वो अहम है। जब आप किसी को ये यकीन दिलाते हैं कि वो काबिल है तो वो वाकई बेहतर परफॉर्म करने लगता है। ये इंसानी नफ्सियात है कि हम वही बनने की कोशिश करते हैं जो दूसरे हमारे बारे में सोचते हैं। एडवांस सेक्शन, लोगों को बदलने और मोटिवेट करने के असूल। अब तक आपने वो बुनियादी राज सीख लिए हैं जिनसे आप लोगों के दिल जीत सकते हैं और उन पर असर डाल सकते हैं। लेकिन इस किताब का असल कमाल इसके आखिरी उसूलों में है, जहां आप ये सीखते हैं कि किसी को बदलना कैसे है बगैर उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को नुकसान पहुंचाए। हकीकत यह है कि किसी को बदलना दुनिया के मुश्किल तरीन कामों में से एक है। अगर आप किसी को सीधा कहें कि तुम गलत हो तो वो कभी नहीं बदलेगा, लेकिन अगर आप उसे ये एहसास दिला दें कि वो बेहतर हो सकता है तो वो खुद बदलने की कोशिश करेगा। एक समझदार इंसान हमेशा किसी की इस्लाह तारीफ से शुरू करता है। जब आप पहले किसी की खूबियों को तस्लीम करते हैं तो उसके बाद आपकी बात का असर कई गुना बढ़ जाता है। मिसाल के तौर पर अगर आप किसी को कहें कि तुम बहुत मेहनती हो, लेकिन अगर तुम ये छोटी सी चीज बेहतर कर लो तो तुम और भी कामयाब हो सकते हो, तो ये बात ज्यादा मौसर होती है। इसमें तनकीद नहीं बल्कि रहनुमाई होती है। लोगों को हुक्म देना आसान है, लेकिन उन्हें खुद फैसला करने का मौका देना ज्यादा मौसर है। जब आप किसी को चॉइस देते हैं तो वो खुद को आजाद महसूस करता है, और यही आजादी उसे बेहतर परफॉर्म करने पर मजबूर करती है। यही वो सटल फर्क है जो एक आम इंसान और एक समझदार इन्फ्लुएंसर में होता है। इंसानी नफ्सियात ये कहती है कि अगर आप किसी को एक अच्छा लक़ब दे दें तो वो उसके मुताबिक बनने की कोशिश करता है। अगर आप किसी को कहें कि तुम एक जिम्मेदार इंसान हो तो वो खुद को उस मयार पर पूरा उतरने की कोशिश करेगा। यही वजह है कि अल्फाज का इंतखाब बहुत अहम होता है। और सबसे आखिर में लोगों को ये एहसास दिलाएं कि वो जो काम कर रहे हैं वो अहम है। जब किसी को अपने काम की अहमियत का एहसास होता है तो वो उसे दिल से करता है। यही वो चीज है जो आम काम को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना देती है।